हेलो दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और डिजाइन वीक में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा सॉलिड एज क्या है और पार्ट डिजाइन क्या है और उसका इंटरफेस कैसा है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्केच क्या है और स्केच का इंटरफेस कैसा है। तो स्केच जाने के लिए आपको न्यू में जाना है। न्यू में स्टैंडर्ड टेम्पलेट में आप आइसोमेट्रिक पे क्लिक करना है। फिर आपको आइसोमेट्रिक पार्ट पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना। तो आपको पार्ट का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पार्ट के इंटरफेस में आपको पाथ फाइंडर दिख रहा है। पाथ फाइंडर में सबसे नीचे आपको ऑर्डर शो हो रहा है। अगर यहाँ पे आपको सिंक्रोनस शो हो रहा है तो इसको पहले आप पार्ट में ऑर्डर में चेंज कर दीजिए। चेंज कैसे करना है? सिंक्रोनस पे राइट क्लिक करके आपको ट्रांजिशन टू ऑर्डर करना है। फिर आपका ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अभी स्केच देखना है। तो स्केच में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्केच क्यों जरूरी है। क्योंकि कोई भी पार्ट अगर हमें मॉडलिंग करना है तो उसका पहले हमें सबसे पहले स्केच बनाना होता है। स्केच बनाने के बाद उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि स्केच एक पार्ट डिजाइन का बैकबोन है। इसीलिए स्केच सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अभी हम जाते हैं स्केच के ऊपर। स्केच के ऊपर जाने के बाद वहां पे क्लिक करते हैं। फिर हमें नीचे हमारे यहाँ पे बेस प्लेन्स दिख रहे हैं। इसमें से कौन सा भी प्लेन हमें सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर हमें काम करना है। आप कोइंसिडेंट प्लेन यूज कर सकते हैं या फिर आपको अगर ये बेस प्लेन के पैरेलल में प्लेन क्रिएट करके काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। एंगल प्लेन में काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। परपेंडिकुलर प्लेन में काम करना है वो भी कर सकते हैं। कोई इंसिडेंट प्लेन बाय एक्सिस में काम करना है उसमें भी कर सकते हैं। प्लेन नॉर्मल टू कर्व में काम करना है उसमें भी कर सकते हैं। प्लेन बाय थ्री पॉइंट्स लेके प्लेन क्रिएट करके काम करना है वो भी कर सकते हैं। टेंजेंट अगर आपके पास सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट लेके काम करना है वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम बेस प्लेन पे काम करने वाले हैं। इसके लिए को इंसिडेंट प्लेन पे क्लिक कीजिए और जो भी प्लेन पे काम करना है उसके ऊपर कर्सर लेके जाइए। अभी जैसे कि मेरा कर्सर अभी फ्रंट प्लेन पे है तो मेरा फ्रंट प्लेन हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं इसको टॉप प्लेन पे लेके जाऊँ तो टॉप प्लेन हाईलाइट होगा। अगर राइट प्लेन पे लेके जाऊँ तो राइट प्लेन हाईलाइट होगा। अभी मुझे काम करना है फ्रंट प्लेन पे तो मैंने फ्रंट प्लेन पे मेरा कर्सर लेके गया और वो हाईलाइट हुआ। फिर मैंने उसको उसके ऊपर क्लिक किया तो मेरा स्केच व्यू यहाँ पे ओपन हो गया। अभी स्केच व्यू अगर मेरा स्केच व्यू शो नहीं हो रहा है उसकी जगह पे अगर ऐसे ऐसे आइसोमेट्रिक दिख रहा है या ऐसे टेढ़े मेढ़े व्यू दिख रहे हैं अगर और मुझे इसको स्केच व्यू में लेके जाना है तो नीचे एक ऑप्शन है स्केच व्यू। इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए तो स्केच व्यू में चला जाएगा या फिर शॉर्टकट की यूज कीजिए कंट्रोल एच। फिर भी आप स्केच व्यू में चले जाएंगे। फिर स्केच व्यू में आने के बाद आपको एक एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस जो कि हमने फ्रंट व्यू सेलेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट फाइंडर में आपको पार्ट नेम दिख रहा है, बेस दिख रहा है। बेस मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट
वो जेड कोऑर्डिनेट। ओके, फिर नीचे हमें मटेरियल दिख रहा है और बेस रेफरेंस फ्रेम्स दिख रहे हैं। उसके नीचे ऑर्डर के नीचे हमें हमारा स्केच दिख रहा है, जिसको स्केच वन नेम, और उसके ऊपर हमें फिर से क्विक एक्सेस दिख रहा है, जो कि पिछली वीडियो में हमने देखे थे। उसके ऊपर रिबन में हमें फाइल दिख रही है, होम दिख रही है, इंस्पेक्शन, टूल्स और व्यू शो हो रही है। अभी होम में हमें बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, सिलेक्शन, फीचर्स, ड्रॉ, रिलेट, इंटेल स्केच, डायमेंशन, एनोटेशन, प्रॉपर्टी टेक्स्ट, अरेंज, ब्लॉक, स्टाइल एंड क्लोज स्केच। तो यहाँ पे हम ये सारे ऑप्शन वन बाय वन देखेंगे। इंस्पेक्शन में हम देख रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट मेजरमेंट, 2D मेजरमेंट में स्मार्ट मेजरमेंट डिस्टेंस दिख रहा है। इवेल्युएट दिख रहा है, यहाँ पे हमें एरिया इवेल्युएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप कलर हम ऑप्शन, हाँ दोस्तों, इवेल्युएट में आपको रिलेशनशिप कलर, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, इसको एक्टिवेट कर लेना है। मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्यों जरूरी। ओके, यहाँ पे क्लोज स्केच इंडिकेटर भी है, इसके ऊपर भी आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये भी मैं आपको समझा दूंगा क्यों जरूरी। ओके, एनालाइज दिख रहा है, ठीक है, ये बाद में मैं आपको समझा दूंगा। फिर हम जाते हैं टूल्स में। टूल्स में यहाँ पे हमें इंसर्ट दिख रहा है, इंसर्ट में हम टेक्स्ट प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फिर हमें वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में हमें वेरिएबल्स दिख रहे हैं। वेरिएबल्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो एडवांस डिजाइन के लिए बहुत यूजफुल है, वो हम बाद में देखेंगे। विजुअलाइजेशन, फिर अपडेट एक्टिव लेवल, जो भी हम काम करते हैं उसको अपडेट करना होता है, तो ये यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। असिस्टेंट, यहाँ पे अपडेट स्केच, रिक्वायरमेंट्स जो भी है वो यहाँ पे शो होता है। फिर एज लोकेशन, लोकेशंस यहाँ पे दिखते हैं। व्यू में यहाँ पे हमें शो लेंस दिख रहा है। लेंस मतलब यहाँ पे जो भी हमें ऑप्शन चाहिए, जैसे पार्ट फाइंडर हमारा, यहाँ से अगर यहाँ से हमारा पार्ट फाइंडर क्लोज हो जाता है, तो हम लेंस में से व्यू में जाके लेंस में पार्ट फाइंडर के ऊपर क्लिक करके उसको फिर से ला सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम उसको लिखेंगे। फिर क्लिप है, सेट प्लेन से व्यू है, यहाँ पे व्यू हम देख सकते हैं, जैसे कि हम लेफ्ट व्यू से देखना है तो लेफ्ट व्यू, फिर से हम एक स्केच व्यू में जाना है तो यहाँ पे स्केच व्यू का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे ऑप्शन है। यहाँ पे ओरिएंटेशन, जूम एरिया, फीट, मतलब जूम करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मॉडल लाइन में दिखना है, वायर फ्रेम में दिखना है, विजिबल हिडन में दिखना है, ये ऑप्शन हम बाद में देखेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको सिर्फ इसका इंटरफेस समझा रहा, वहाँ पे क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अभी होम पे जाते, होम में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमें अगले वीडियो में क्या देखें। होम में हम देखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ में हम देखेंगे लाइन और सर्कल। तो लाइन हम पूरा, मैं प्रॉपर लाइन एक्सप्लेन करूंगा। लाइन में हम थोड़ा टाइम देंगे, और लाइन को, लाइन में हम डायमेंशन कैसे कर सकते हैं, कंस्ट्रेंट कैसे करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रिलेशनशिप कलर्स पे क्लिक कर लीजिए, लो स्केच इंडिकेटर पे क्लिक कर लीजिए। इसका इसका
यूज क्या है वो भी मैं लाइन कमांड के साथ ही बता दूंगा। उसके बाद आपको सर्कल भी कल ही मतलब अगले वीडियो में मैं उसको सर्कल को भी कवर कर लूंगा। सर्कल में तीन ऑप्शन है हमारे पास, वो तीनों ऑप्शन में आपको समझा दूंगा। लाइन, सर्कल, अगर फिर हमारे पास थोड़ा टाइम बचता है तो हम इंग्लिश भी कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।